तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द न्यूज़ ऑफ, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई की जो जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो ऑफिशियल गैजेट में न्यूज़पेपर में, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और हाँ, आज जो लास्टली हम जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs रहे हैं इस वीक में, उनको भी वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज़, जो हमारे पास सबसे पहली न्यूज़ है वो रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो यहाँ पे जो है अभी रिसेंटली लास्ट वीक में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की न्यू रिक्रूटमेंट हुई है। तो उसके प्रोसेस के बारे में अमजद सईद ने जो है वो एज ए चीफ जस्टिस ऑफ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट में की जो है उन्होंने वो ओथ ली हुई है। तो इसमें जो है जो जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद थे या जिनके द्वारा ओथ करवाई गई, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। तो गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी ने जो है इनको ओथ दिलवाई शिमला में। और इसके बाद जो है यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दैट CM की मौजूदगी रही और वेरियस जो मिनिस्ट्रीज के वेरियस मिनिस्टर्स थे उनकी भी प्रेजेंस रही। और साथ के साथ ही आप कमेंट करके बताइएगा इसमें कि जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उनको जो है वो कौन ओथ दिलाता है। तो ये आपका प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट था। न्यूली रिक्रूट किया गया है इनको, अमजद सईद को, जिन्होंने न्यू चीफ जस्टिस ऑफ शिमला हाई कोर्ट के बतौर जो है वो ओथ ली हुई है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो वेरियस जितनी भी एम्बिशियस स्कीम्स रहती है, गवर्नमेंट की वेरियस एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इसमें इसी के रिगार्डिंग जो है वो गुड गवर्नेंस थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन हिमाचल का महाक्विज जो है वो शुरुआत की गई है, ताकि जो जितनी भी पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स को लॉन्च किया जाता है उनके बारे में जो है वो अवेयर करवाया जाके, और उन अपॉर्चुनिटीज को जो है वो पीपल कैसे अवेल कर सकते हैं उनके बारे में भी उनको जानकारी मिल सके। तो इसी के रिगार्डिंग फॉर द सक्सेस ऑफ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज एब्सोल्यूट नेसेसरी टू मेक देयर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। तो ये सबसे पहले जरूरी है कि इसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, और इससे जो है वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेल हो सकती हैं आम जन के लिए। CM said that government has taken a unique initiative of organizing good governance हिमाचल का महाक्विज, जिसके जरिए जो है वो लोगों को बताया जाएगा। और इसमें ये जो महाक्विज स्टार्ट किया गया है, इसमें इनिशियली पार्टिसिपेशन जो है वो लगभग 40,000 लोगों की जो है इसमें हो चुकी है, और प्रतिभागी जो हैं वो इसमें हिस्सा ले चुके हैं। और इनको जो है वो आगे कैसे एक्सपेंड किया जाएगा, जो जितनी भी वेरियस एम्बिशियस स्कीम्स हैं उनके बारे में जो है वो लोगों को कैसे अवगत करवाया जाएगा। और अगर हम यहाँ पे ओवरऑल बात करते हैं तो इन केस ऑफ एशिया की अगर बात करते हैं तो 45% जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन हैं, वो जो हैं वो हिमाचल से ही निर्यात की जाती हैं, या उनको जो है वो हिमाचल से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इसी सिलसिले में और बात करते हैं तो हिमाचल का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16th रैंक था, उससे इंप्रूव करके जो है वो अब 7th रैंक में जो है वो पहुंच चुके हैं। तो ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है हिमाचल के लिए भी। और इससे क्या है कि लोगों की पार्टिसिपेशन भी होगी, और एक्चुअल में जो जितनी भी नॉलेज रहेगी टुवर्ड द जो स्कीम्स हैं उनको जो है वो लोगों तक इम्पार्ट कराया जाएगा, डिसेमिनेट करवाया जाएगा, नॉट डिस्क्रिमिनेट। यहाँ पे जो है ये एक क्लेरिकल मिस्टेक हो गया, डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पब्लिक वेलफेयर स्कीम एंड द प्रोग्राम्स ऑफ कॉमन मैन। सो दिस इज ऑल अबाउट द महाक्विज। जो जितनी भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको हमने डिस्कस किया। एंड नेक्स्ट रिगार्डिंग द हिमाचल इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर के बारे में हमने पहले भी न्यूज को डिस्कस किया हुआ है, और एक बार जो है फिर से वो न्यूज में है। तो फॉरेस्ट कवर के अगर हम बात करते हैं तो जो टोटल एरिया था फॉरेस्ट कवर में वो पहले आता था 37,033। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर हम इन केस ऑफ पूरे हिमाचल के एरिया की बात करते हैं तो टोटल जो हिमाचल का एरिया है वो कितना आता है। तो इसमें जो है इंक्रीज किया है कितना, 915 स्क्वायर किलोमीटर्स जो है वो इंक्रीज किया है लास्ट 2 ईयर्स में। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और इन ईयर 2019 दिस एरिया वाज 37,033 जो था वो स्क्वायर किलोमीटर था, और अब जो है वो 37,948 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इंक्रीज हो चुका है। ड्यू टू द इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एयर, ऑन द वन हैंड
द फॉरेस्ट वेल्थ, एक तरफ जो हम देखते हैं कि जैसे जैसे इंक्रीज होता है, अब देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो एक दूसरे के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं। नॉट इन द केस ऑफ अगर हम फॉरेस्ट एरिया के कवर की बात करते हैं उससे इंक्रीज, लेकिन अल्टीमेटली जो जितनी भी हर्बल स्पीसीज की बात करते हैं, मेडिसिनल स्पीसीज की बात करते हैं, तो उसके केस में भी जो है वो हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। एक्सपेंशन इन द प्लांट स्पीसीज 7% इंक्रीज हैज बीन रिकॉर्डेड। और इसके अलावा जो है ऐसा नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, चाहे इन केस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात आती है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात आती है, तो वहां पे जो है वो बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी फेस करना पड़ता है टाइम टू टाइम। और इसके लिए जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से वेरियस सब्सिडी स्कीम जो है वो चलाई जाती हैं, चाहे वो एंटी हेलनट की बात हो, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो, चाहे पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात हो। तो टाइम टू टाइम जो जितने भी एम्बिशियस स्कीम्स हैं उनको लॉन्च किया जाता है, ताकि जो किसानों की इनकम है, फार्मर की इनकम है, उसको इंक्रीज कैसे किया जाए, और साथ के साथ ही जो फर्टिलिटी ऑफ द लैंड है उसको भी कैसे मेंटेन किया जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एरिया। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड द एमसीक्यूज, इसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो द वेरी फर्स्ट इज कि हिमाचल में जो है वो फर्स्ट टाइम पंचायती राज जो सिस्टम था उसको कब लागू किया गया था। द राइट आंसर इज 1952 में जो है वो इसको इंप्लीमेंट किया गया था। द सेकंड क्वेश्चन इज हिमाचल में चाय बागान के अंतर्गत जो है वो कितना पर्टिकुलर एरिया आता है जिसमें जो है वो चाय के बागानों की अगर हम बात करते हैं तो उनको कंसीडर किया जाता है। तो इसमें जो है वो लगभग 2300 हेक्टेयर 2300 जो है वो हेक्टेयर एरिया हम इसमें जो है वो लेते हैं, जिसमें जो है वो चाय के बागान आते हैं। इसके बाद जो है वो रिगार्डिंग टू द भाखड़ा बांध के रिगार्डिंग जो है वो न्यूज है। बिलासपुर में सलापड़ तथा भाखड़ा के बीच में 20 किलोमीटर जो लंबी बहने वाली सतलुज नदी को रोककर किस झील का निर्माण किया गया है। मुझे लगता है कि इसके बारे में आप सभी को पता होगा। इसमें जो है वो गोविंद सागर लेक जो है वो बनाई गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द लारजी जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी रिवर के ऊपर बनाई गई है। इट इज ऑन द रिवर ब्यास रिवर के ऊपर जो है वो इसको बनाया गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करते हैं तो ग्लोबल लेवल पे जो है जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें कौन सी कंट्री ने जो है वो टॉप किया हुआ है। तो ये आपका रिगार्डिंग करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो इसमें जो है वो रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो कौन आता है, इसमें चाइना की बात आती है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि इन द कोर्ट ऑफ अकबर के कोर्ट में जो थे वो हाजी इब्राहिम सरहिंदी थे, उनके द्वारा जो है वो जो एक होली बुक थी हिंदूज की उसको संस्कृत से कन्वर्ट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में। तो ये कौन सी आती है। बेसिकली इसमें जो बात की गई है वो की गई है अथर्व वेदा के बारे में। अथर्व वेदा को इन्होंने जो था वो कन्वर्ट किया था किसमें, फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द 27 दिसंबर 1911 में जो है कांग्रेस के कौन से सेशन में जो है भारत का राष्ट्रगान जो है वो पहली बार गाया गया था। तो ये जो था वो कैलकाटा सेशन था जिसमें फर्स्ट टाइम राष्ट्रगान को गाया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन फ्रॉम द करंट अफेयर जो न्यूज है उसमें से उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है नाचने वाला सानगाई हिरन जो है वो इंडिया की कौन सी स्टेट में पाया जाता है। तो इट इज सिचुएटेड या लोकेटेड इन मणिपुर। जब हम मणिपुर की बात करते हैं तो वहां पे जो है वो सानगाई हिरन पाया जाता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग द जो ये आर्ट एंड कल्चर से आपके जो कि बनी ठनी की बात आती है। बनी ठनी जो है वो कौन से स्कूल से रिलेटेड है। तो ये जो है वो किशनगढ़ स्कूल की बात जब हम करते हैं उससे रिलेटेड ये आता है, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है 966B, ये जो है कौन सी झील के पास स्थित है। तो केरला में जो है वेम्बनाड लेक है एक, उसके पास ये वाला हाईवे जो है वो सिचुएटेड है या लोकेटेड है। इट इज सिचुएटेड एंड दिस लेक इज सिचुएटेड इन केरला। द नेक्स्ट इज नाटो की स्थापना जो है वो कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पे है। करंटली जो है वो नाटो की अगर हम बात करते हैं जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है तो वहां पे जो है वो नाटो की बार बार बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1949 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर एग्जैक्ट बताऊं मैं 4 अप्रैल 1949।
अंटार्कटिक जो एरिया है उसकी बात की गई है, तो अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो कौन से रीजन पे जो है ये लाई करता है, तो दिस लाइज ऑन द नॉर्थ रीजन, या अगर हम नॉर्दर्न एरिया की बात करते हैं तो वहां पे जो है वो आर्कटिक क्षेत्र जो है वो आर्कटिक एरिया जो है वो पाया जाता है। द नेक्स्ट इज, जब आंखें सामान्य रूप से रंगों को नहीं देख पाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इस डिजीज को क्या, या इस सिचुएशन को जो है वो कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। तो ये जो था वो आपका साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कलर ब्लाइंडनेस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीक। जो इस वीक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया, और इसमें से जो कुछ एमसीक्यूज हमें देखने को मिलते हैं, निकल के आते हैं, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर की बात हो, चाहे करंट से रिलेटेड हो, चाहे हिस्ट्री से या साइंस से रिलेटेड हो, उनके बारे में भी हमने यहाँ पे देखा, जो आपसे अगर हो सकता है प्री में इनके बारे में जो है वो पूछ लिया जाए। So this is all about for this week. Do subscribe the channel and see you in the next class. Thank you very much. Thanks a lot.